काम हर इंसान को करना पड़ता है, कुछ अपने जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए, और कुछ परिवार समाज के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे आप अपने लिए भी करते हैं, अब चल अब कुछ परिवार और समाज के लिए भी कोई करता है कि ना? तो दो रोल तो करने पड़ेगा। तो पहला सूत्र और तीसरा सूत्र ये व्यक्तिगत है, अपने आप के लिए कलौवा। ये आपको, आपके मन को भागने नहीं देगा। पहला सूत्र दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना। तीसरा सूत्र ये आपके मन को गुरु के सानिध्य में, गुरु की परिधि में, गुरु के जोन में आपके मन को दया मांगिएगा तो दया में मन झुकबे करेगा। दया मांगिएगा, मोछ टेढ़ करना है, दलिया महादेव दया मांगेला और मोछों पर हाथ रखिएगा, तीत नहीं होगा। मांगने वाला का हाथ हमेशा नीचा रहता है। आप ही से हम मांगने जाए जो बहन बहु भूखे हैं, 2 रोटी खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, तो हमको तो हाथ नीचे रखना पड़ेगा, देने वाला का हाथ ऊपर रहेगा। तो पहला सूत्र और तीसरा सूत्र आपका अपना व्यक्तिगत है, और एक काम है दोसर का सूत्र, जो कह रहा है कि दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा। बहुत बार साहब ने यहाँ मंच पर सवाल आया है, बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि क्यों करते हैं शिव गुरु की चर्चा? अपने शिष्य भाव के जागरण के लिए करते हैं, अपना शिष्य भाव, क्योंकि जो बात बार बार हमारे, जिसको आप प्यार करते हैं उसका याद आपको बार बार आता होगा, उसका आप नाम बार बार सुनना चाहते हो। तो ये दूसरा सूत्र जो है, अपने दूसरे के बड़े आज का व्यक्ति, आज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को समझाने में ही सुखानुभूति का अनुभव करता है। माने बोले ले लोग कानल घूरता है, सब चाहता है कि हम एकरा समझाए लिए, वह चाहेगा जो तो की समझे वो हम ही तोरा समझाए लो। ये भी एक मानसिक कुश्ती है, फिजिकल नहीं, मानसिक कुश्ती। आप चाहिएगा कि हम इसको समझा के शिव का शिष्य बना ले, आऊ कहेगा तो हमरा की समझे वो तो की जाने छो, है कि ना? वह कन्हू से कुछ पढ़ के रखने होतने रामायण गीता उपनिषद, अगर सुन लो सानला जो होतन गाँव ग्राम में दंत कथा में भी, तो वह अपन ताकत लगेबे करता नहीं। आप दोनों में होता है, आप जे जीतते, जब ये दूसरा सूत्र तो करबो, तो इस तोहर अपन भी शिष्य भाव जागृत होता, इस दूसरा के समझावे में ही अपना मन समझेगा। दूसरा को आप अभी तगड़ा स्टेशन पहुंचाने जाइए, आप स्वतः पहुंच जाइएगा। तो सरकार को पहुंचावे में तो यहाँ ये है फेरा है कि दूसरे को समझाने में ही अपना मन भी समझेगा। तो ये तो बढ़िया है, जब बैठ के गेंदो सिए घड़ी माय बहन बैठे रहे पहले दोसर का के हे फल्लमी बड़ खराब है, हे उ चिल्लमी बड़ खराब है। तो कम से कम आब तो ई होय छै कि जब बोलिए के छो तो बैठ के जे बैठल छो लोगे के बीच में अपना गुरु के चर्चा करो। इस चर्चा करते करते आपका मन स्वतः समझ लेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। बस ये 3 सूत्र जो है, आपका मन हमारा आपका मन गुरु के सानिध्य में ठहर जाए, जो कहा है गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त। अगर गुरु के चरण पर मन ठहर गया, फिर शिष्य को कुछ करने की जरूरत न है, बाकी जो करना होगा महादेव मैंने गुरु स्वयं करेंगे। मरीज का काम छिके डॉक्टर कन वो सुतल रहे कि बेहोश रहे, वो डॉक्टर कन न रहता है। अब डॉक्टर बाक न मन होता है जे कौन सुइया से उठ कर दौड़ा लगता है, बाकी काम मरीज तो नहीं कहते हो डॉक्टर साहब हमरा ई सुइया दे, इतने कहेगा कि मतलब जे क्यों कौन दवाई से तो हमरा ठीक करबो पहले बतबो। तो डॉक्टर कहेगा जा अपन दवाई अपने कह लगा,
तो बस यही कहना है बहन कि ये 3 सूत्र जो है, हमारा आपका मन गुरु के सानिध्य में, गुरु के शरण में, गुरु के याद में मन ठहर जाए। बार बार साहब ने कहा ना कि नहीं होता है मत माला नहीं फेरते, माला फेरने वक्त तो माला फेरिएगा और उन्हें होगा कि हे बताइल जर लो सलाह तखा पर छो नमः शिवाय नमः शिवाय, और ये तखा पर होता, ये सब माला में नहीं होगा। माला हाथ चला रहा है, मन हाँ सलाह पर है जे बेटा कई की कहल के हर काम है, हमरा फलना जाए छे गरी के टाइम, यानी ऐसा नहीं होगा तब तक ये। लेकिन जब आप टुकड़े टुकड़े में शुरू कीजिए, जिस समय ख्याल आ जाए, बिछावन पर कम से कम सोते समय हो, खेत खलिहान लेटरिन बाथरूम, अरे जहां रह रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस समय महादेव का ख्याल आ जाए कि महादेव मेरे गुरु हैं, 2-4 बार भी कम से कम, एक रास्ते में से फिर मन कहीं और भाग जाएगा, भागेगा ही भागेगा, लेकिन 2-4 बेर अगर मन में ख्याल ले तो नमः शिवाय से, नमः शिवाय माने शिव को गुरु बनाए तो शिव को प्रणाम कर लेना है, गुरु को प्रणाम न कीजिएगा, है कि ना। आप दया मांग लेना है। अगर ये टुकड़े टुकड़े में कर लीजिएगा तो एक दिन देखिएगा कि आप सोए भी रहेंगे तो आपका मन शिव के सानिध्य में रहेगा, शिव के याद में चलेगा। और शास्त्र भी कहता है कि ऋषि वे नहीं जो ध्यान करते, माने ऋषि वे नहीं जो ध्यान करते हैं, ऋषि वे हैं जिनके ध्यान में शिव अवस्थित रहते हैं। तो ये आपके ध्यान में महादेव आ जाएंगे। ये 3 काम कीजिए बहन। इसके लिए ये चर्चा क्या है, दूसरा सूत्र क्या कहता है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा, शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है, या दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता की विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को समझाने में ही सुखानुभूति का अनुभव करता है। एतद व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है, माने जे तोरा बढ़िया लगे छो गुरु जी वह करे तोरा दे दलखन, है कि ना। और वो करे कि मैंने अनुभूत किया कि शिष्य के कर्ता मन के लिए, कर्ता मन, आई फीलिंग, मैं कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। आज जेकर कर्ता मन नहीं छे वो चर्चा नहीं करते तो शिव के शिष्य होते कि ना, बताइयो। शिव चर्चे करे वाला खाली शिव के शिष्य होता है। आज एकरा मान लियो कर्ता मन नहीं छे, कमजोर छे, बहुत बहन है जो अभी सुन रही हैं, कल इसका शादी ब्याह होगा, किसी दूसरे घर जाएगी और इसको सास ससुर बाहर हुलकने नहीं देगा, उस स्थिति में तब तो ये शिव शिष्य नहीं होगा, होगा कि ना। वो चर्चा नहीं करेगा तो शिव शिष्य नहीं। आप चर्चा करते हैं, हम आप चर्चा करते हैं तो हम आप बेसी सुत्थर हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए वह परमात्मा, वह शिव सत्ता ने सभी को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी माना है। मुझे ये सूरज की रोशनी जात धर्म देख के नहीं चल रहा है, वो गरीब अमीर का छप्पर देख के नहीं ठहरता है, वो सभी को सामान्य रूप से मिला है। ये हवा एक सांस की हमारी आपकी जिंदगी है,
बहुत लोग कहते हैं कि शिव को नहीं देखे हैं तो गुरु कैसे बनावे या हमको ज्ञान के देगा। हवा को देखे हैं ही आंख से, दिखा सकते हैं? दिखाइए तो। पूरा जिंदगी एकरे पर है कि ना? एगो आया तो जिंदगी है, आए जे निकला और वो फिर नहीं आवे तो बस वही खत्म। गुलाब की खुशबू लखा देता है? नहीं। हवा दिखाई दे रहा है? ना। हवा से ऊपर आकाश है, आकाश को भी बनाने वाला तो आकाश से सूक्ष्मतम डिग्री पर होगा, वो तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है। इसलिए वह अच्छे घर घर थरिया बजलिए, कोरोना के देखलिए रे, वो लखा देलक रे, तो वो केना ओकरा डर से केना डर लिया? तो जब कोरोना घर घर 1 मिनट में 1 दिन में थरिया बजबा सकै छै, तो महादेव तो कुछो कह सकै छथिन। इसलिए ये बात समझ लियो कि महादेव गुरु को पात्रता भी डेवलप करना होता है। करंट पास करेगा तो उसके लिए पात्र भी होना चाहिए। ये तार में जो तो 1,32,000 का दौड़ाए देव तो आग लग जाए। तो गुरु को सही कहे हैं कबीर ने कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ कड़ी कड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे भी बाहर मारे चोट। तो गुरु को शिष्य को बनाना पड़ता है। जिस तरह कुम्हार बर्तन गढ़ता है, चाक चलाता है और थोड़ी सी मिट्टी रहती है और चाक पर ऐसे हाथ रखता है, उसका हाथ नहीं हिलता है, और उस जो गिलास चुकिया या हांडी जो भी बनावे उस तागा से काटता है और देखिए उतारता है कितना। वही बस सूरज की रोशनी कुछ लगता है, हवा पानी उसमें कुछ मजबूती आता है, तो उसको वो छुरी से काट काट के उसको एक बढ़िया शकल का रूप देता है, बढ़िया बर्तन का रूप देता है। तो इसलिए गुरु को भी बनाना पड़ता है। समय तो 3 बजे हमको आपके शरण में आने का मौका मिला। देखते हैं कि आप लोग क्या पूछे, ऐसे बुलाए आप ही लोग हैं, हम तो अपना मन से बकर बकर किए। अब आपको देखते हैं कि आप लोग क्या पूछे। जी बहन पूनम जी लिखी है, हमारा मनसा वाचा कर्मना ये तीनों शिव चर्चा से कैसे ठीक होगा? वाचा मने बोली, मनसा मने मन, मनसा मने मन, वचन आ कर्म। ई नहीं जो बोले छिए यहाँ आ घर में जाके फेटम फेटी शुरू है कि ना, और बुलाते हैं पैसा देके। कल भी हम सुन रहे थे, परसों खगड़िया में एगो बहुत थे, वो कह रहे थे कि बस वो मंचे से संकल्प ललवा रहा था कि संकल्प लीजिए कि घर में आप नहीं सास पुतोह में लड़िएगा। गुरु चर्चा करे आए लोन कि सास पुतोह के पंचायती करे आए लोन, ये तो अपने अपने समझ है। मनसा वाचा कर्मणा कि हमारा आपका इस साधुता शिव पहली, शिव जिन बहन को जाना है आराम से चुपचाप से निकल जाइए, जिनको सुनना है सुनिए। यानी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म, इन्हें जो बोल लिए कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी, न ऐसा है कि ना? कहा गया है मन मुख में राम बगल में छुरी। तो जो बोलते हैं हमारा आचरण व्यवहार भी हमारे अंदर, जो बाहर दिख रहा है वही हमारे आपके अंदर भी जगे, हमारे अंदर दिखे। और शिव साधुता की पहली और अंतिम पहचान है, अंतिम प्रकाष्ठा है। शिव साधुता के प्रथम और अंतिम प्रकाष्ठा है, उनकी प्रकाष्ठा है। शिव के शिष्य को भी मनसा वाचा कर्मणा
सच्ची साधुता का प्रतीक होना होगा। सच्ची साधुता को ग्रहण करना होगा, जिससे आपके हमारे आचरण को देख के समाज का लोग कहे कि शिव के शिष्य आ रहे हैं। शिव के शिष्य न, शिव ही आ रहे हैं। जब गुरु आप में उतरेंगे तो पहलवान अपना चेला को कौन सी बनाता है? दर्जी। और पहलवान अपना चेला, किसी पहलवान को गुरु मानिएगा तो पहलवान न बनाएगा। महादेव को गुरु माने हैं तो महादेव न बनेंगे। किसी दर्जी को गुरु मानिएगा तो कपड़े सीना न सिखाएगा। तो महादेव को गुरु बनाए हैं, और जो कहा जा रहा है, जो साहब ने दिए हैं, उस काम को कीजिए। महादेव आपको महादेव बनाने के लिए आप स्वतः महादेव होइएगा। और महादेव अगर आप नहीं हुए, आप नहीं जग पाए, हम अपने अंदर अपने शिवत्व को नहीं जगा, अपने आप को पहचान नहीं पाए, तब तक गुरु का भी हम बदनामी करा देंगे। एगो बात जान लीजिए, ये हमारा आपका शरीर, नाम, ये हमको आपको किसी ने रखा, संसार ने रखा। मान लीजिए है वो पूनम गुरु बहन है, तो